बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीन, रूस और पाकिस्तान एक साथ खड़े हो गए। डॉलर की बजाय मकामी करेंसी में तजारत करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कोरोना वायरस का खौफ, पाकिस्तान भारत सरहदें बंद, करतारपुर में भी अवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को परवाजों के लिए खसूसी इजाजतनामा जारी कर दिया। रूसी आइन में तरमीम, प्यूटन कब तक सदर के ओहदे पर फाइज रह सकते हैं, तफसीलात में जानिए। पासदारान इनकलाब के बाद ईरानी फौज भी कोरोना वायरस की लपेट में आ गई। अफगान हुकूमत ने तालिबान कैदियों की रिहाई मुलतवी कर दी, अहम वजह सामने आ गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। आलमी बरादरी ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज करे, हसन रूहानी ने आलमी बरादरी से अहम मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब जखीरा अंदोजी और अशिया महंगी फरोख्त करने वालों को सख्त वार्निंग जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन, रूस और पाकिस्तान ने डॉलर की बजाय मकामी करेंसी में तजारत करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चीन, रूस और पाकिस्तान समेत शंघाई ताउन तंजीम के 8 रुकन ममालिक ने डॉलर और पाउंड की बजाय मकामी करेंसियों में बाहमी तजारत, सरमायाकारी और बॉन्ड जारी करने का असूली फैसला कर लिया है। 18 मार्च को मास्को में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खजाना के इजलास में इस हवाले से रोड मैप तय करके दस्तखत किए जाएंगे। रूस ने बतौर चेयरमैन एससीओ तमाम रुकन ममालिक से मकामी करेंसियों में तजारत व सरमायाकारी के लिए तजावीज़ तलब कर ली हैं। इन तजावीज़ का मास्को में होने वाले इजलास में तफसीली जायजा लेने के बाद एससीओ के रुकन ममालिक के लिए कौमी करेंसियों की म्यूचुअल सेटलमेंट का निज़ाम मुतारफ करवाया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का रवां हफ्ते में दूसरा इजलास होगा, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के अलावा वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, दीगर वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के सबब पाकिस्तान के साथ मिलने वाली तमाम सरहदें बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ तमाम बॉर्डर्स जहां से मुसाफिरों की आमदरफ्त होती है वहां गुज़िश्ता रात से ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा करतारपुर राहदारी से ज़ायरीन की आमदोरफ्त भी ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारतीय वजारत दाखिला के मुताबिक रात 12 बजे से ज़ायरीन की आमदोरफ्त के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी एविएशन PIA को जद्दा और मदीना के लिए 18 मार्च तक परवाजों की खसूसी इजाजत दे दी। सऊदी अरब ने दुनिया भर के लिए परवाजें अतवार के रोज से 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी हैं। सऊदी एविएशन ने PIA को जद्दा और मदीना के लिए 18 मार्च तक खसूसी इजाजत दी है, जिसके बाद पाकिस्तान से खाली जहाज जद्दा और मदीना लैंड कर सकेंगे। उमरा ज़ायरीन को वापस लाया जाएगा। ज़ायरीन की वापसी का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। सऊदी अरब ने कमर्शियल परवाजें 2 हफ्तों के लिए मनसूख कर दी हैं। बैरून मुल्क से कोई परवाज सऊदी अरब नहीं आएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाज़ाब्ता तौर पर आइन की तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत इन्हें
सन 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। इस मंजूरी से एक रोज़ कबल रूस की इलाकाई पार्लियामेंट ने इस तरमीम के हक में वोट दिया। जनवरी में प्यूटन ने ऐलान किया था कि वो रूस की सियासत को तब्दील और आइन में रद्दोबदल करना चाहते हैं। क्रेमलिन ने इसकी वजाहत इस तरह की थी कि इसका मकसद पार्लियामेंट और कैसरे सदारत के दरमियान अख्तियारात की अरसर नो तकसीम करना है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन पिछले 2 अशरों से रूस के हुक्मरान चले आ रहे हैं और उन्होंने कभी सदारत और कभी वज़ीर आज़म के तौर पर इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए हैं। इस हफ्ते के शुरू में वो एक नई तरमीम लेकर पार्लियामेंट में गए, जिससे इन्हें 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। इससे कबल आइन के तहत व्लादिमीर पुतिन को तीसरी बार इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस तरमीम के बाद वो न सिर्फ 2024 का इलेक्शन लड़ सकेंगे बल्कि इसके बाद 2030 के इंतखाबात में भी हिस्सा ले सकेंगे। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान में कोरोना वायरस हुकूमती जिम्मेदारान और सिक्योरिटी फोर्सेस की सफ़ों में फैलता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पासदारान इंकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ ने ऐलान किया था कि पासदारान के 5 अरकान कोरोना वायरस पे मुब्तला होकर फौत हो गए हैं। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन पेशरफ्त में ईरान के जनूबी सूबे खोजिस्तान के गवर्नर गुलाम रजा ने ईरानी फजाइया में कोरोना वायरस के पहले 2 केसों का इंकशाफ किया है। याद रहे कि ईरानी वजारत सेहत ने गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना वायरस के सबब मजीद 97 अफराद के फौत होने का ऐलान किया था। इस तरह ईरान में इस मुहलक वायरस के सबब जानों से हाथ धोने वाले अफराद की मजमूई सरकारी तादाद 611 हो चुकी है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान हुकूमत ने तालिबान कैदियों की रिहाई मुलतवी कर दी है। काबुल हुकूमत ने तालिबान के 1500 कैदियों की रिहाई मुलतवी करने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत गुज़श्ता माह अमरीका और तालिबान के माबैन दोहा में तय पाने वाले अमन मुआहिदा सबूताश होने का खदशा है। अफगान सदर अशरफ गनी ने वादा किया था कि खैर सगाली के तौर पर हफ्ता 14 मार्च से कैदियों की रिहाई का आगाज कर दिया जाएगा, ताहम बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू हो सकें। अफगान कौमी सलामती के दफ्तर के तर्जमान जवेद फैसल के मुताबिक कैदियों की फहरिस्त पर नजरसानी की वजह से तालिबान के जंगजू कैदियों की रिहाई में ताखीर हो रही है। तालिबान की जानिब से अब तक इस बारे कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। कबल अज़ीं दोहा में तालिबान की जानिब से अपने 5000 जंगजुओं की फहरिस्त अमरीकी मुज़ाकरात कारों के हवाले कर दी गई थी। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी चीनी हम मनसब की खसूसी दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद चीनी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करना है। दिर-ए-इंसा वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व तरक्याती अमूर असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कल बीजिंग में मजीद मुआहदे होंगे। ट्विटर पैगाम के जरिए खबर दी है कि कल बीजिंग में मजीद और अहम चीनी मुआहदे होंगे और नए मुआहदों के तहत 2 नए वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। असद उमर ने लिखा कि वर्किंग ग्रुप सी पैक ज़राअत और साइंस व टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक होंगे। मुआहदों से सी पैक मुआहदा इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्तिसादी शराकत दारी में तब्दील होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए आलमी बरादरी अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज करे। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक सदर हसन रूहानी ने मुख्तलिफ ममालिक के सदरों को खतूत लिखे हैं, जिनमें ईरान में कोरोना वायरस की रोकथाम पर अमरीकी पाबंदियों के बुरे असरात से मुतल्लिक वजाहतें पेश की हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी का मुतालबा है कि आलमी बरादरी अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज करे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने भी अपने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के नाम खत में उनसे ईरान मुखालिफ अमरीकी पाबंदी को नजरअंदाज करने और ईरान के खिलाफ लगाई गई तमाम पाबंदी को हटाने का मुतालबा किया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के सूरत हाल के पेश नज़र अशिया खुर्दोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अशिया महंगी फरोख्त करने वालों को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पब्लिक
پروسیکیوشن نے تجارت، زراعت و صنعتی اداروں اور مختلف خدمات پیش کرنے والی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ ہنگامی حالات، عالمی واقعات اور عارضی مسائل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاط اقدامات کے باعث سامان مہنگا کرنے یا صارفین کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔